अस्सलाम वालेकुम बेटा। साले दोम से नज़्म नंबर 3 जिसका उन्वान है इस्लामी मुसावात, हम वो देख रहे हैं। नज़्म के शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुसलमानों के सियासी मुसल्ह। इससे पहले 3 बंद नज़्म के हम देख चुके। इस लेक्चर में बेटा हम लोग बंद नंबर 4 देखेंगे। बंद नंबर 4 है, बहुत खूबसूरत बंद है। कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो बसर करते हैं, बसर करते हैं बेगमे कुव्वतो ना वो पहनते नहीं जुज़ समूरो कतां वो मकान रखते हैं, मकान रखते हैं रश के खुल्दे जीना वो नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर नहीं रहते बे नगमाओ साज दम भर। खूबसूरत बंद है। कहाँ बंदगाने जलील और कहाँ वो बंदगाने जलील गरीब गुरबा और कहाँ वो उमरा हो गए। यहीं से आप देख सकते हैं इस बंद में अमीरों को हासिल आसाइशात का, सहूलियात का, उनकी ज़िंदगी का मवाजना करता है गुरबा के साथ। उमरा का मवाजना गुरबा के साथ। उमरा को कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर होती हैं? बसर करना, ज़िंदगी गुजारना बेगम, बग़ैर दुख के। कुव्वत ना, कुव्वत ताकत हो गई, ना नान हो गया, रोटी हो गई, नान रोटी। पहनते नहीं जुज़ सिवाय, समोरो कता कीमती कपड़ा है, कपड़ों का नाम है। मकान रखते हैं रश्क खुल्दे जीना वो, रश्क हसरत करना हो गया, खुल्दे जीना जन्नतुल फिरदौस हो गई। नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर, बिना सवारी के, बग़ैर सवारी के एक कदम भी। नहीं रहते बेनगमो साज, बग़ैर गीत और साज के, दम भर एक लम्हे। ये बेटा आपका बंद हुआ। पहले हस्बे मामूल हम इसका मफ़हूम देखते हैं। भला इन
गरीब लोगों का मवाजना अमीरों से किस तरह किया जा सकता है, ये अमीर लोग तरह तरह की सहूलियात रखते हैं बग़ैर दिक्कत के रोटी हासिल करते हैं। समूर और कतान जैसे कपड़े इस्तेमाल करते हैं। इनके घर देखकर जन्नत के महलात रश करते हैं। सवारी की सहूलत पाते हैं और नगमा व साज से दिल बहलाने वाले हैं। इसको समझने के लिए आप यहीं आ जाएं। कहाँ बंदगाने ज़लील और कहाँ वो। एक तरफ तो गुर्बत के मारे तंग दस्त गरीब गुरबा, जिनके पास न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है, न रहने को घर है। एक तरफ गरीबों का वो तबका है जो बुनियादी ज़रूरियात रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सहूलियात के लिए ससकता है, बिलखता है। ये किसी नाली के गंदे कीड़ों की मानिंद ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब लोग हैं। और एक तरफ वो अमीर उमरा। अमीरों को कौन कौन सहूलियत हासिल होती हैं? इस बंद में अमीरों को हासिल हाँ जी, वो बताना चाहता है कि एक तरफ गरीबों का ये तबका है, दूसरी तरफ उमरा हैं। इस पूरे बंद में गरीबों का अमीरों के साथ मवाजना करते हुए हाली अमीरों को हासिल आसाइशात का ज़िक्र करते हैं। अमीरों को पहली आसाइश क्या है? बसर करते हैं बेगमे कुव्वतो नावो। यहीं देख लेते, चीज़ सारी देखी जा सकती है। रोटी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उमरा को एक तरफ गरीबों का तबका है, उन बेचारों का मामूली कमतर दर्जे के लोगों का तबका है जिनको रोटी भी ढंग से मैसर नहीं, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, मकान नहीं होता, सोने के लिए, आराम करने के लिए खस्ता और बोसीदा बिस्तर मुयस्सर होता है, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े होते हैं जो मौसमी शिद्दत से महफूज नहीं रख सकते। इनकी ज़िंदगी मसाइब व मसाइल से भरी पड़ी है। इसके बरक्स अब यहाँ जब हम ये बात करेंगे तो हमारा पुराना शेर है, हमने पिछले साल मैट्रिक में लिखा था। गरीबों के एक तरफ गरीबों का तबका है, गरीबों के
लिए तो वक्त भी थम थम के चलता है, कभी सुबहें नहीं होती, कभी शामें नहीं होती। दूसरी तरफ उमरा हैं। गरीबों और मुफलिसों के मुकाबले में उमरा का ये हाल है कि उन्हें दुनिया भर की तमाम नेमतें मुयस्सर होती हैं। इनके पास बेतहाशा दौलत होती है, खाने पीने की फ़िक्र नहीं होती। इनके पास बेपनाह वसाइल होते हैं, दस्तरखान पर किस्म किस्म के रंगारंग खाने चूने होते हैं। ये लोग फ़िक्र माश से आज़ाद होते हैं, खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करते हैं। आगे कहता है, पहनते नहीं जो समूरो कतांगो। एक और आसाइश अमीरों की, मकान रखते हैं रश के खुल्दे जिना वो। मकान ऐसे बेहतरीन कि जन्नत के मकान भी रश करने लगें, और समूर और कतान के अलावा कोई और मामूली कपड़ा नहीं पहनते। पहले गरीबों को बताएंगे। चीतड़ों और पेमंद लगे लिबास, गरीबों के लिए हैं। लिबास के मामले में भी इनकी शान व शौकत देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये मामूली लिबास पहनना गवारा नहीं करते, इंतहाई पुरतकल्लुफ़ लिबास पहनते हैं। गर्मी के मौसम में इंतहाई बारीक कपड़े कतान का बना हुआ लिबास देने तब करते हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए बेहद कीमती रेशमी गर्म समूर की खाल का तैयार शुदा लिबास पहनते हैं। यानी इनके पास मुख्तलिफ़ औक़ात में पहनने के लिए मुख्तलिफ़ कपड़े होते हैं। गर्मा का लिबास और है, सरमा का लिबास और है, सुबह का लिबास और है, शाम का लिबास और है, यहाँ तक कि शब ख्वाबी का लिबास भी इनका मुख्तलिफ होता है। चौथे मिसरे में शायर बताता है कि ये लोग अमीर लोग बुलंदोबाला आलिशान और पुताइश रिहाइश गाहों में रहते हैं, जो ऐशो इशरत के तमाम सामान से मुज़य्यन होती हैं। इनके कमरे, बरामदे, सहन, फूलों की क्यारियाँ, फुआरे, बागीचों की आराइश और ज़ेबाई सजावट काबिल इस्ताइश व काबिल रश्क होती है, जिन्हें देखकर जन्नत के महलों में रहने वाले भी रश्क करें। एक तरफ वो गरीब है जिसका ओढ़ना बिछोना ज़मीन का कच्चा फर्श है, जिसके पास रहने को मकान छत नहीं है। दूसरी तरफ ये अमीर उमरा हैं जिनके पास अनवाउ अक़साम के शानदार महलात मौजूद हैं, और उन महलात में तरह तरह की आसाइशात भी दिखाई देती हैं। इस बंद के आखिरी 5वें मिसरे में हाली कहते हैं, उमरा पैदल चलना तो दरकिनार आम सवारियों पर भी सफ़र करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। ये खूबसूरत और पुरताइश गाड़ियों में सफ़र करते हैं। एक तरफ सारा दिन धक्के खाने वाला गरीब आदमी है जिसके पास कोई सवारी मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ ये उमरा हैं जो ज़मीन पे कदम रखना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। इनके पास तरह तरह की सवारियाँ मौजूद हैं। ये उन पुरतायुश गाड़ियों में सफ़र करते हैं। इंसान को इंसान नहीं समझते। आखिरी हिस्से में आखिरी मिसरे में शायर बताता है, उमरा राग रंग और गाने बजाने और साज़ो आवाज़ के रसिया और दिलदादे होते हैं। इनकी गाड़ियों में, इनके घरों में जदीद से जदीद मौसीकी के आलात का बंदोबस्त होता है। इन्हें चंद लम्हों के लिए भी साज़ो आवाज़ की जुदाई गवारा नहीं होती। यही वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक
दिलों का सुकून अल्लाह का ज़िक्र है। इनका कहना इसके बरक्स है। इनका कहना है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ये कुरान है और ये बकौल उमरा है, ये उमरा का ख्याल है। तो शायर बताता है, नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर, नहीं रहते बेनगमाओ साज दम भर। एक लम्हे के लिए भी साज़ो आवाज़ के रसिया होते हैं, रक़्स व सुरूद की महफ़िल सजाते हैं। उन महफ़िल में गाना बजाना करके जिस्मानी थकावट को दूर करने की कोशिश करते हैं। बकौल शायर, कहीं इनकी सोहबत में गाना बजाना, कहीं मस्खरा बन के हंसना हंसाना। हाल ही कहते हैं यहाँ, किताब मोलिम से फिरते हैं भागे। किताब मोलिम से फिरते हैं भागे, मगर नाच गाने में, मगर नाच गाने में हैं सबसे आगे। जी बेटा, आपका बंद नंबर 4 हुआ, जिसके पहले मिसरे में मवाजना है और बाकी 5 मिसरों में उमरा को हासिल सहूलियात का बयान मिलता है। ये बेटा जी आपका तीसरा बंद हुआ। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले बंद के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।